प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा निश्चित समाकलन के विषय में। जो पिछला लेक्चर था वो निश्चित समाकलन पर आधारित था। समाकलन आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है। समाकलन को निश्चित सीमा के अंतर्गत ज्ञात करना, एक निश्चित अंतराल के अंतर्गत ज्ञात करना ही निश्चित समाकलन होता है। ये पिछले लेक्चर में आपको बताया गया और संबंधित उसमें कुछ आपको पढ़ाया गया, साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए थे, जिनमें आशा करता हूं कि आपने यदि लेक्चर को अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, तो निश्चित रूप से क्वेश्चन भी करने का प्रयास किया होगा। तो आधारित क्वेश्चन थे, उसी लेक्चर पर आधारित क्वेश्चन थे। क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल, छोटे छोटे क्वेश्चन रखे गए थे, जिससे आपको आधारभूत समझने में समस्या न हो। स्टेप वर्किंग, उसके वर्किंग स्टेप उसमें रहते हैं, वो यही है कि सबसे पहले हम जो प्रक्रिया समाकलन की करते आए हैं, दिए हुए फलन को पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड किस फॉर्म में है। उस फॉर्म में अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो सीधा उसका समाकलन करते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे पहले मानक रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। और जब ये मानक रूप में हो जाता है तो हम इसका समाकल्य ज्ञात करते हैं। और समाकल्य जब हमें ज्ञात होता है, फिर हम उसमें उस लिमिट को, जिस लिमिट के अंतर्गत हमने समाकलन जिस अंतराल के लिए निकाला है, वो अंतराल लोअर लिमिट और अपर लिमिट, पहले हम उस समाकल्य में अपर लिमिट रखते हैं और अपर लिमिट के बाद ऋण का चिन्ह लगा करके फिर उसी समाकल्य में हम उससे लोअर लिमिट रखते हैं। और जो लिमिट, दोनों लिमिटों में जो अंतर आता है, वही हमारा उन सीमाओं के अंतर्गत या एक निश्चित अंतराल के अंतर्गत समाकल्य होता है। क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट सी समाकलन के विषय में हमने पढ़ा होगा, हर एक में कांस्टेंट सी आता है। इसमें कांस्टेंट सी का कोई अर्थ इसलिए नहीं रहता है कि जब हम लोअर लिमिट अपर लिमिट के साथ सी रखते हैं प्लस का आता है, लोअर लिमिट में रखते हैं घटाते हैं, तो वो सी कैंसिल हो जाता है दोनों स्थितियों में। अतः इसका कोई लिखने का कोई औचित्य नहीं रहता है। समाकलन स्थिरांक लिखने का इसमें कोई औचित्य नहीं रहता। लिखते भी हैं तो वो उससे कट जाता है। अगले लेक्चर में, आज भी आपको उसी लेक्चर से संबंधित कुछ प्रश्न करा रहा हूँ। आशा है पूर्ण मनोयोग से आप उन्हें करने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे। इसके बाद कुछ उसमें क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें आप करेंगे। हाँ बच्चों, देखें, आर्टिकल है निश्चित समाकलनों में प्रतिस्थापन। अनिश्चित समाकलन की भांति कभी कभी निश्चित समाकल में भी चर को बदलना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जिससे हो सकता है कि इस चर को चेंज करने से हमारा समाकल इजी हो जाता है, क्रियाविधि सरल बनी रहे। इसके लिए अतः कहीं कहीं इसका हमें प्रतिस्थापन भी करना पड़ता है। प्रतिस्थापन के साथ साथ सीमाओं को भी बदल दिया जाता है। यदि फलन हमारा चर x पर आधारित है और यदि हम t चर पर इसको t चर में बदलना चाहते हैं, तो सीमाओं को भी, दोनों चीजें रहती हैं, तो हम सीमाओं को भी x की तुलना में x के सापेक्ष t के रूप में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, जो हमने माना है उसमें कन्वर्ट करते हैं। और कई प्रश्नों में हम इस तरह का भी करते हैं कि उनमें न बदला जाए, तो हम बिना सीमाओं के हम उसे हल कर लेते हैं और लास्ट में हम उस समाकल को सीमा उनकी लास्ट में ही उसको पुनः x के फॉर्म में, जिस फॉर्म में था समाकल, उसी वेरिएबल पर लाते हैं और उसमें पुनः वही सीमा प्रयोग करके भी दोनों तरीके होते हैं, सीमा बदलना और सीमा न बदलना। तो यहाँ हम एक सीमा बदलने वाला उदाहरण आपको देते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं, फलन दिया गया है साई एक्स इज इक्वल टू टी। तब यहाँ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साई एक्स साइड एक्स साइड एक्स क्या है, साई एक्स का फलन, साई एक्स का अवकलज साइड एक्स से जो इसके साथ ही मौजूद है, इस तरह का लिखा, और dx। तब हम इसे जब बदलते हैं तो बदलने के बाद इज इक्वल टू एफ टी डी टी, क्योंकि साई एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, और उसके स्थान पर हम साई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, और साई एक्स को हमने पहले ही टी माना है, तो यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन टी डी टी बन जाता है। अब यदि चर के लिए समाकलन सीमाओं a से b तक के अंतराल के लिए ज्ञात करना है, तब इसे तो t के लिए, अब यहाँ बच्चों देखिए, तो t के लिए सीमाएं संबंध t इज इक्वल टू साई एक्स से ज्ञात की जाती है। जब x बराबर a तब t बराबर साई a, तथा जब x बराबर b तब t बराबर साई b। जब x बराबर 80 x इज इक्वल टू तब यहाँ
वाई ए एक्स जो है इज इक्वल टू बी टी और टी इज इक्वल टू जो है साई बी। इस तरह से हम इसमें इसी को चेंज कर लेते हैं, यहाँ एक्स के स्थान पर इसके ए और बी दोनों में टी को जैसे हमने इसमें चेंज किया तो एक्स बराबर जो है यहाँ पे फलन जो हमें दिया गया था उसके आधार पर हमने यहाँ इसकी सीमा एक्स और बी टी और जो है साई बी जो है अपर लिमिट इसकी जो है साई बी होगी। यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी जो है बड़ा कोष्टक स्टार्ट जो है साई एक्स फंक्शन इनटू साई डैश जो है एक्स डीएक्स इज इक्वल टू साई डैश एक्स डीएक्स जो है इसका जो है अवकलज है साई एक्स का, तो इसलिए इसके स्थान पर dt प्रयोग किया और सीमाएं भी हमने जो a और b इसमें लिमिट में दी गई थी उनको उस हिसाब से चेंज करके अब यहाँ t में फंक्शन हुआ कन्वर्ट हुआ तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट में जो है यहाँ हमने साई a लिखा, जहाँ a था तो a रखने पर x बराबर जहाँ हमने t बराबर जो है साई x था जो है तो इसके स्थान जहाँ हमने यहाँ x इक्वल साई फंक्शन रखा है fx बराबर था तो वहाँ हमने a के स्थान पर जो है लिमिट अब इसकी t के अकॉर्डिंग रखा तो साई a हो गया और इसको हमने लिमिट जो है b के अकॉर्डिंग चेंज किया तो साई b हो गया। लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट f टू dt जो है ये फंक्शन हो गया हमारा। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट में 0 अपर लिमिट में पाई बाई 2 इन ब्रैकेट a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज dx। इस तरह का फंक्शन है, इसको हम सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट जो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट जो है पाई बाई 2 इसकी ब्रैकेट के अंदर इन ब्रैकेट a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज किया dx इज इक्वल टू। अब चूंकि हमने देखा कि ये मानक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो cos स्क्वायर x का समाकलन या sin स्क्वायर x का समाकलन नहीं होता, इसको हम पहले जो है 2x के फॉर्म में cos स्क्वायर x हो या sin स्क्वायर x हो इसको cos 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हम फॉर्मूले जानते हैं cos 2x बराबर जो है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता तो cos स्क्वायर x बराबर 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x हो गया और cos स्क्वायर x बराबर जो है 1 प्लस cos 2x बटे 2। यही काम हमने यहाँ करना शुरू किया। साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 बड़े कोष्टक के अंतर्गत a चूंकि इसके साथ था तो a को वैसे ही रखा। अब cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 चूंकि cos 2x के फॉर्म में चेंज किया हमने इसे प्लस यहाँ b sin स्क्वायर x से तो b तो वैसे के वैसे लिखा। sin स्क्वायर x को चूंकि हम जानते हैं cos 2x बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x तो 2 sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x हो गया और sin स्क्वायर x बराबर किया बटे 2 कर दिया प्लस का b इंटू जो है sin स्क्वायर x के स्थान पर इन ब्रैकेट 1 माइनस cos 2x रखा अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज किया dx। अगले स्टेप में 1/2 इससे हमने जो है बाहर निकाल लिया इज इक्वल टू जो है 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस b क्योंकि यहाँ से इसका हमने अंदर गुणा किया a का 1 में हुआ तो a आया, b का 1 में हुआ b आया, नीचे वाला 1/2 बाहर आ गया तो a प्लस b हो गया। फिर a का जो है a cos 2x है, b का जो है माइनस का cos 2x हो जाएगा, b के साथ जो है तो माइनस का b cos 2x होगा। तो इसको हमने अगले स्टेप में यहाँ बड़े कोष्टक के अंतर्गत a प्लस b एक ब्रैकेट में लिखा, छोटे ब्रैकेट में प्लस। अब अगले में जो है a cos 2x कॉमन लिया तो यहाँ से प्लस का a और माइनस का b cos 2x से cos 2x कॉमन लिया तो माइनस का b कोष्टक बंद किया, b cos 2x जो है बड़ा कोष्टक लगा के और dx। इस तरह से इसे हमने इस रूप में मानक रूप में कन्वर्ट कर लिया। अगले स्टेप में बच्चों देखें 1/2 इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट वैसे ही छोटे ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स तो a प्लस बी डी एक्स का जो है समाकलन a प्लस बी एक्स हो गया प्लस का 1/2 a माइनस बी। अब हम जानते हैं cos x का समाकलन sin x होता है, cos 2x था तो cos 2x का a माइनस बी तो वैसे ही लिखा, cos 2x का हो गया sin 2x बटे 2 तो यहाँ लिख दिया प्लस का 1/2 a माइनस बी sin 2x cos 2x का a माइनस बी cos 2x का समाकलन हो गया प्लस का 1/2 a माइनस बी sin 2x ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसकी लिमिट सीमा लिखने का जो तरीका होता है लोअर लिमिट बड़े कोष्टक के नीचे लिखी, लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट पाई बाई 2। अगले स्टेप में हम इस लिमिट को यूज करेंगे, इसमें इज इक्वल टू समाकल सीमा के अंतर्गत जानते हैं समाकल तो ये हो गया, लेकिन सीमा के अंतर्गत x के स्थान पर इसको
π/2 और 0 रख करके हम इनका अंतर निकालेंगे और इस मान से हम जो इस समाकल की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इज इक्वल टू 1/2 बड़ा कोष्टक, छोटे कोष्टक में a प्लस बी, एक्स के स्थान पर हमने अपर लिमिट π/2 यूज किया और यहाँ भी दूसरे में यहाँ भी x के स्थान पर π/2 लिमिट यूज करेंगे, प्लस का 1/2 a माइनस बी साइन 2 इंटू जो है π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया, माइनस का अब लोअर लिमिट हमने रखा 0 रखा, जहां जहां x था वहां 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे, जब इसमें रखेंगे तो यहाँ जो है 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये सब पूरा 0 हो जाएगा। आगे माइनस का 1/2 वैसे ही लिखा, अब x के स्थान पर 0 रखा तो a प्लस बी इंटू 0 0 हो गया, प्लस 1/2 a माइनस बी इंटू साइन 2x, x की जगह π/2 रखा तो साइन पाई हुआ, साइन पाई की वैल्यू हम जानते हैं, यहाँ 0 की वैल्यू साइन 0 हो जाएगा क्योंकि 0 की साइन 0 की वैल्यू 0, अर्थात 0 का इसमें गुणा होगा वो भी 0, प्लस का 0 लिखा, और अगले में आंसर के रूप में तब हमारा ये भी साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, इस कारण से यहाँ भी ये पद भी पूरा 0 का जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पाइवर्ड a प्लस बी π/2 बाहर 1/2 है, यही बचा जो है हमारा, गुणा करने के बाद इसका हम 1/2 का π/2 में गुणा करेंगे, a प्लस बी π/4 हो जाएगा इंटू ये 0 हो गया और ये 0 है ही पूरा, इस कारण से आंसर हमारा केवल, आंसर में हमने यही लिखा इन ब्रैकेट a प्लस बी इंटू जो है π/4 π/2 का 1/2 मल्टीप्लाई करके, ये आंसर हमारा जो है इस तरह से समाकल निश्चित सीमाओं के अंतर्गत ज्ञात हो गया, यही आंसर है। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर xy2 माइनस कॉस स्क्वायर xy2 ब्रैकेट क्लोज dx। हमने देखा कि ये भी, इसको भी हमें पहले फॉर्मूले में फॉर्मुलाइजेशन इसका करना होगा, सॉल्यूशन में हमने यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर xy2 माइनस कॉस स्क्वायर xy2 ब्रैकेट क्लोज किया dx वैसे ही लिखा। अगले स्टेप में यहाँ हमने माइनस साइन इससे कॉमन लिया, हम जानते हैं सूत्र cos स्क्वायर xy2 माइनस साइन स्क्वायर xy2 बराबर जो है cos x होता है, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर xy2 माइनस cos x स्क्वायर y2 cos स्क्वायर xy2 है, इसलिए इसमें से हम पहले माइनस 1 कॉमन लिया, इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब जो साइन स्क्वायर x जो है प्लस का था वो माइनस का हो गया और cos स्क्वायर x/2 प्लस का, क्योंकि माइनस इसमें से कॉमन लिया तो cos स्क्वायर xy2 माइनस साइन स्क्वायर xy2 बन गया, जो कि एक फॉर्मूला होता है dx। यहाँ वी नो दैट जो है cos स्क्वायर xy2 माइनस साइन स्क्वायर xy2 इज इक्वल टू cos x, तो इसके स्थान पर हमने अगले स्टेप में cos x रखा इज इक्वल टू माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई cos x dx, और cos x dx इज इक्वल टू माइनस का, अब हम जानते हैं cos x का समाकलन sin x होता है, लिमिट जो है वही जो दिया गया था हमें पाई 0 टू पाई है, तो माइनस का sin x बड़े कोष्टक के अंतर्गत हमने समाकलन करके लिखा इसका sin x बड़े कोष्टक माइनस बड़े कोष्टक के अंतर sin x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट जो है पाई, इन मानों को हम इसमें जो है पुट करते हैं, इज इक्वल टू अगले स्टेप में माइनस का बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, अपर लिमिट पाई पहले हमने इसमें रखा, cos x के स्थान पर पाई रखा तो sin पाई, माइनस का अगली बार में लोअर लिमिट रख के घटाते हैं, तो इसमें x के स्थान पर 0 रखा, माइनस का sin 0, जो यहाँ चूंकि इसका वो था sin x के स्थान में, तो यहाँ जो हमने sin पहले में पाई रखा तो sin पाई हो गया, दूसरी बार में लोअर लिमिट 0 रखा तो sin 0 डिग्री जो है यहाँ, और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद किया इज इक्वल टू माइनस का, हम जानते हैं साइन पाई की वैल्यू जो है 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो माइनस में बराबर में माइनस का चिन्ह, ब्रैकेट जो है साइन पाई बराबर भी 0 और साइन 0 बराबर भी 0 माइनस 0 मतलब 0, तो आंसर हमारा इसका 0 आ गया, यही हमारा इसका समाकल हो गया। हाँ बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 3, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू 1 प्लस 2 प्लस साइन x ब्रैकेट क्लोज किया dx। अब ये हमने पिछले उसमें जो है आंशिक भिन्नों में संभवतः ऐसे प्रश्न किए होंगे यहाँ, इसको भी हम बाई ट्रांसफॉर्मेशन से या सब्स्टिट्यूशन से इसको हम मान लेते साइन x को कन्वर्ट करके भी जो है यहाँ हम कर लेते हैं अगले स्टेप में।
सॉल्यूशन में हमने पहले, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने में जो है इजी हो जाता है क्वेश्चन और आसानी से हम उसे हल कर लेते हैं। सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट पाई बाई 2 cos x अपॉन इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स क्लोज इन ब्रैकेट 2 प्लस साइन एक्स dx। लेट साइन x इज इक्वल टू टी, यहाँ हम साइन x को t मान लेते हैं। देन cos x इज इक्वल टू dt, तो हम साइन x को t मानेंगे, साइन x का अवकलन cos x होता है, तो cos x dx बराबर dt आ जाएगा। और तब हमें चूंकि यहाँ व्हेन x इज इक्वल टू 0, जबकि जो है x का मान शून्य है, लोअर लिमिट 0, x के अकॉर्डिंग फंक्शन था, हम t के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। x इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू साइन 0, चूंकि t हमने साइन x को ही t माना, तो यहाँ t इज इक्वल टू साइन x की जगह 0 रखा, साइन 0 बराबर 0। तो वैल्यू में हमने लिमिट भी इसकी चेंज कर ली, t के फॉर्म में 0 आ गया, x बराबर 0, t बराबर 0 हो गया। व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, जब x का मान पाई बाई 2 था, देन t इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2, x के स्थान पर पाई बाई 2 रखा, तो यहाँ हो गया साइन पाई बाई 2, t बराबर जो है साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। लिमिट वेरिएंस हो गया हमारा 0 टू 1। अब t के फंक्शन के लिए लिमिट 0 टू 1, देन अब i इज इक्वल टू, i इसका इंटीग्रल है, तो i इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू, लिमिट चेंज हो गई, t के अकॉर्डिंग हो गई 0 टू 1, 1 अपॉन जो है यहाँ cos x dx को हमने जो है cos x dx बराबर जो है dt हो गया, तो यहाँ जो है cos x dx को हमने जो है dt माना। 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू इन ब्रैकेट 2 प्लस टी dt इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू जो है 1, अब बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हमने तोड़ के लिख दिया, 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी का पार्शियल फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा उसमें, इसी वे में सीधा हमने लिख दिया 1 अपॉन जो है 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस टी, ब्रैकेट क्लोज किया dx। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में टूट गया, इसके बाद अलग अलग पदों का हम इसमें समाकलन करेंगे, और जो समाकल्य हमारा इनमें जो है अलग अलग पदों का समाकल्य होगा, लिख देंगे, बाद में हम इसकी लिमिट रखते हैं। तो अगले स्टेप में देखें बच्चों, हाँ बच्चों देखें, इस इक्वल टू अगले स्टेप में बड़ा कोष्टक 1 अपॉन टी का टी के सापेक्ष समाकलन log 1 प्लस टी, और 1 अपॉन जो है 2 प्लस टी का समाकलन टी के सापेक्ष माइनस लगा हुआ था, माइनस का log 2 प्लस टी, ब्रैकेट में 2 प्लस टी क्लोज किया, बड़ा ब्रैकेट बंद किया, लिमिट लिख दिया हमने टी के अकॉर्डिंग 0 टू 1। अब अगले स्टेप में चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला log m माइनस log n को हम यहाँ log m माइनस n को log m अपॉन n लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने इज इक्वल टू log 1 प्लस टी ब्रैकेट और माइनस का log 2 प्लस टी, और इसका समाकलन के रूप 0 टू वैसे 1 जो है वैसे ही लिखा। अगले स्टेप में इज इक्वल टू साइन बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट log, इसको हमने अगर m माना, इसको n माना, तो log m माइनस log n को log m बटे n, तो यहाँ log 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी, ब्रैकेट क्लोज किया और बड़ा ब्रैकेट लगा के लिमिट हमने इसका 0 टू 1 लिखा। अगले स्टेप में हम इसको सीमा, उच्च सीमा रखेंगे पहले, फिर निम्न सीमा रख के दोनों का अंतर निकालेंगे, वही हमारा समाकलन होगा। इज इक्वल टू log टी के स्थान पर पहले हमने अपर लिमिट 1 रखा, log 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, बड़ा कोष्टक माइनस का, अब लोअर लिमिट रखी हमने log 1 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0, बड़ा कोष्टक बंद किया। अब दोनों की वैल्यू यहाँ लिखा हमने इज इक्वल टू log 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 प्लस 1 3 होगा, log 2 अपॉन 3 माइनस का log इसको 1 अपॉन 2 जो है यहाँ log 1 अपॉन 2, फिर log m माइनस log n हो गया, इज इक्वल टू फॉर्मुलाइजेशन में हमने log m बटे n इसको कर दिया, log 2 अपॉन 3 अपॉन 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया, इज इक्वल टू log 4 अपॉन 3, यही हमारा समाकल्य हो गया। इसका आंसर हुआ log 4 अपॉन जो है 3, यही आंसर हो गया। हाँ बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 4, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो इसको हम पहले मानक रूप में चेंज करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट I इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 थीटा। अब 1 अपॉन 2 यहाँ हमने क्यों लिया, क्योंकि
2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो 2 का गुणा किया और 2 का भाग कर दिया, तो यहाँ 1/2 बाहर लिखा, अंदर इसमें थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा लिखा, जिससे ये फॉर्मूला साइन 2 थीटा बन जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। अगले स्टेप में लिमिट साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू जो है π/2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा बन गया। अब हम यहाँ दो फलनों के जो है गुणनफल वाला फॉर्मूला पिछले में हमने खंडशः समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो पढ़ा होगा उसमें उसका यूज करते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट पार्ट को हमने जो है यहाँ फर्स्ट फंक्शन जो है हमने माना है, यहाँ फर्स्ट फंक्शन को fn लिखते हैं, तो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू थीटा एंड सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। दूसरा फलन, पहला फलन थीटा, दूसरा फलन साइन 2 थीटा। तो सूत्र इंटीग्रेशन बाय पार्ट का आप लोग जानते हैं, पहला फलन गुणन दूसरे का समाकलन, ऋण पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, दोनों के गुणनफल का समाकलन। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है। इसे आप इसमें जो है आगे अप्लाई करते हैं। हाँ देखिए बच्चों, अगले स्टेप में 1/2 फॉर्मूला हमें बड़ा कोष्टक स्टार्ट, फॉर्मूला पहला फलन गुणन दूसरे का समाकलन 0 टू जो है π/2 लिमिट जो है साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस का यहाँ फर्स्ट फंक्शन डी थीटा ऑफ जो है थीटा इनटू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू π/2 साइन 2 थीटा डी थीटा, पहले फलन का अवकलन थीटा का अवकलन और साइन 2 थीटा का समाकलन, और इसके बाद टोटल, इसके बाद समाकलन का चिन्ह जो है यहाँ हमने टोटल साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू π/2 टोटल डी थीटा यहाँ इज इक्वल टू, अब यहाँ हमने लिखा, इसके बाद यहाँ 1/2 साइन 2 थीटा का समाकलन थीटा इंटू जो है इसका हम अगले में जो है लिखेंगे अभी यहाँ लिमिट 0 टू जो है π/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस का साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू π/2 थीटा डी थीटा डी थीटा ऑफ जो है थीटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन 2 थीटा डी थीटा, इसका हमने यहाँ वैसे के वैसे लिखा। हालांकि अब अगले स्टेप में 1/2 साइन ऑफ बड़ा कोष्टक प्रारंभ, पहले थीटा साइन 2 थीटा का समाकलन, साइन 2 थीटा का समाकलन क्या हुआ cos 2 थीटा माइनस का अपॉन 2, ये इसका समाकलन हो गया। और इसके लिए हम इसकी लिमिट्स जो भी रहेंगी वो लिमिट्स भी इसकी हम जो है 0 जहाँ लिखा हमने जो लिमिट इसकी जो दी गई थी 0 टू π/2, तो 0 टू π/2 इसके साथ रखते हैं। माइनस का दूसरा फलन यहाँ जो हमने इसको लिखा साइन 2 थीटा, दूसरा माइनस में जो है यहाँ, अब इसके बाद इसका अवकलन जो है 1 हो गया, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, और साइन 2 थीटा का समाकलन माइनस का cos 2 थीटा अपॉन 2 हो गया। पुनः इनका मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस प्लस होगा, और इसके बाद यहाँ तो इसकी सीमा हम उसकी रख देते हैं 0 टू π/2, इसको अभी करना बाकी है। तो यहाँ डी थीटा इज इक्वल टू 1/2 का जो है 1/2 का 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो यह 1/4 माइनस का थीटा cos 2 थीटा अभी रखा, प्लस का यहाँ इसका cos 2 थीटा का अब हम जो है समाकलन करते हैं। यहाँ 1/2 यहाँ से हमने निकाला, जो बटे वाला था वो यहाँ से बटे वाला जो है इसके साथ से भी हम जो है निकाला, तो ये यहाँ जो है बाहर आ गया। और अगले स्टेप में अब हमने यहाँ इसको cos 2 थीटा का समाकलन करते हैं, cos 2 थीटा का जो कि sin 2 थीटा होता है अपॉन 2, तो अगले स्टेप में हम इसे आगे हल करने का प्रयास करते हैं। हाँ बच्चों देखें आगे इज इक्वल टू 1/4 बड़ा कोष्टक माइनस का थीटा cos 2 थीटा, यहाँ इसका थीटा cos 2 थीटा प्लस का sin 2 थीटा अपॉन 2, यहाँ पुनः इसका जो है समाकलन cos 2 थीटा का sin 2 थीटा अपॉन 2 हो गया, और बड़ा कोष्टक लगाया, लिमिट यहाँ बाहर हमने लिख दिया 0 टू जो है π/2 लिमिट इज इक्वल टू 1/4 वैसे ही बाहर रहा। यहाँ हमने मान रखा थीटा के स्थान पर लिमिट जो है इसकी है अपर लिमिट π/2 है, तो थीटा के स्थान माइनस π/2 cos 2 इंटू π/2, यहाँ cos 2 इंटू π/2 cos 2 इंटू π/2 ब्रैकेट क्लोज किया, प्लस 1/2 sin 2 थीटा, थीटा के स्थान पर π/2 रखा तो sin 2 इंटू जो है π/2 माइनस का
अब इसी तरह से जहां हमने इसकी लिमिट 0 रखी, जो अब लोअर लिमिट है 0 रखा, लोअर लिमिट के रूप में 0 रखा, 0 रखा हमने तो 0 हो गया ये कोष्टक। अगले कोष्टक में लिखा हमने माइनस के बाद 0, थीटा की जगह 0 आया, 0 इंटू कॉस 0, क्योंकि 2 थीटा था तो ये भी कॉस 0 हो गया, और प्लस का 1/2 जो है जहां यहाँ ये दिया गया था इसमें हमने 0 रखा तो साइन 0 अपॉन जो है 2 1/2 साइन 0 हो गया, और ब्रैकेट बंद किया, बड़ा कोष्टक बंद किया। अब इनका दोनों का अंतर लिख करके यहाँ हमने आंसर में लिखा 1/4, बड़े कोष्टक में 1/4 के बाद बड़े कोष्टक में जो है लिखा हमने छोटा कोष्टक माइनस पाई बाई 2, और कॉस 0 की वैल्यू जो है चूंकि यहाँ हमने देखा कॉस अगले स्टेप में चूंकि यहाँ साइन पाई यहाँ जो है पाई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू को हमने जो है यहाँ 1/4 था माइनस पाई बाई 2, और कॉस पाई के मान जो है -1 होता है, बाई दूसरा 2 कैंसिल हो गया, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो यहाँ माइनस का 1 जो है इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 था ही -1 हो गया, प्लस इसका मान 0 हो गया क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, और 0 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई है इसलिए ये 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 है ये, प्लस तो माइनस का अगले ब्रैकेट में 0 प्लस जो है 0 हो गया, और ये आंसर के रूप में हमने अगले स्टेप में लिखा 1/4, यहाँ से पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2, और पाई बाई 8 यही हमारा जो है इसका समाकल्य हो गया, इसका पाई बाई 8 जो है यही हमारा समाकल्य हुआ, आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x e की पावर x स्क्वायर dx। सॉल्यूशन में हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 जो है x e की पावर x स्क्वायर dx, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t, देन 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ हमने इसका अवकलन x स्क्वायर का किया 2x हो गया, और 2x dx बराबर dt लिखा, तब dx बराबर यहाँ और x dx बराबर dt अपॉन 2 लिखा। When x is equal to 0, जब x का मान 0 है, then t is equal to जो है t के स्थान पर x स्क्वायर था तो t is equal to 0 का स्क्वायर 0 हो गया, और when x is equal to 1, जब x की वैल्यू 1 थी तो यहाँ t is equal to 1 का स्क्वायर भी 1 हुआ, तो ये भी लिमिट भी 0 to 1 ही रही, t में कन्वर्ट करने के बाद भी इसकी लिमिट 1 ही रहेगी। एक्स स्क्वायर को जोड़िए तो यहाँ एक्स डी, अब इसके साथ हमने फंक्शन को जो है टी में कन्वर्ट किया, एक्स डी एक्स को डी टी बटे 2 लिखा, इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 ई की पावर टी, एक्स स्क्वायर की जगह टी और डी टी अपॉन 2, चूंकि यहाँ डी एक्स को बदला तो डी टी बटे 2 हो गया, यहाँ डी टी अपॉन 2 हुआ, इज इक्वल टू 1/2 बड़े कोष्टक में ई की पावर टी कोष्टक बंद 0 to जो है 1 इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 1 माइनस का e की पावर 0 बड़ा कोष्टक 1 e की पावर 0 का मान 1 हुआ, और यहाँ इज इक्वल टू 1/2 जो है e माइनस जो है 1, ये हमारा जो है आंसर हो गया, और इसमें यही समाकल्य इसका हो गया। हाँ बच्चों, क्लास का क्वेश्चन नंबर 6 देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/4 लिमिट है cos x cos 2x dx। सॉल्यूशन में साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/6 cos x cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि यहाँ 2 cos a cos b से इसको हम मानक रूप में बदलेंगे, 2 cos a cos b का प्रयोग करेंगे तो 2 का गुणा 2 से भाग किया, इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/6 2 cos x cos 2x dx। 2 cos a cos b बराबर, वी नो दैट 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b, प्लस का cos a माइनस b सूत्र होता है, यहाँ हमने इज इक्वल टू 1/2 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to जो है लिमिट π/6 इन ब्रैकेट जो है इसको हमने लिखा cos 3x, चूंकि cos a प्लस b x प्लस 2x मिलकर के जो है cos 3x बन गया, प्लस cos a माइनस b, a माइनस में 2x में से x घटा x बचा cos x, और ब्रैकेट क्लोज किया dx। अगले ब्रैकेट अगले स्टेप में जो है इज इक्वल टू 1/2 बड़ा कोष्टक 1/3, अब चूंकि cos 3x का समाकलन हमने देखा सीधा सीधा कर दिया, sin 3x अपॉन जो है sin 3x अपॉन 3, तो 1/3 sin 3x प्लस cos x का sin x हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया, लिमिट लिख दिया इसका 0 to जो है π/6। अगले स्टेप में 1/3 sin
3 इंटू जो है यहाँ π/6 लिमिट था जो है π/6, x के स्थान पर π/6 प्लस का साइन π/6 माइनस, अब अपर लिमिट के बाद लोअर लिमिट रखा है, x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 1/3 माइनस का 1/3 साइन 3 इंटू 0 माइनस का साइन 0, ब्रैकेट क्लोज किया। अगले ब्रैकेट में 1/2 साइन 3 इंटू जो है π/6 π/2 हो गया, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, 1/3 इंटू 1 1/3 हो गया, साइन π/6 की वैल्यू जो है 1/2 होती है प्लस का 1/2, ये 0 हो गया, साइन 0 होगा 0, साइन 0 का 0, ये सब 0 हो गया, यहाँ 1/2 प्लस 1/2 प्लस 0। और अगले आंसर में जो अगले स्टेप में जो है 2 प्लस 3 का एलसीएम लेके 6 हुआ, 5 जो है 6 इसका जो है सम हो गया, 1/3 1 प्लस 2 का सम 5/6 का 1/2 मल्टीप्लाई किया, आंसर हो गया 5.12। यही इसका इंटीग्रल हो गया, जो है समाकल्य हो गया निश्चित सीमाओं के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट a टू 2a कोष्टक के अंतर्गत √a/x प्लस √x/a का होल स्क्वायर dx। सॉल्यूशन में इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 2a, और यहाँ बड़े कोष्टक में हमने इसको सॉल्व करके जो है लिखा है स्क्वायर, पहले पद का a प्लस b का होल स्क्वायर, पहले पद का वर्ग a/x प्लस दूसरे पद का वर्ग x/a प्लस का दोनों के गुणनफल का 2 गुना, दोनों रेसिप्रोकल हैं, a/x एक जगह x/a है, दोनों कट गए, 2 इंटू जो है a/x इंटू x/a का मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हुआ, 2 इंटू 1 2 हो गया, ब्रैकेट क्लोज किया dx। अगले स्टेप में इसका a/x का हम समाकलन जानते हैं, a को बाहर कर दिया, log x 1/x का a log x हो गया, प्लस इसका x/a तो 1/a अलग कर लिया, log x का जो है 1/x की घात जो यहाँ सॉरी x/a में 1/a अलग किया, x का x की घात 2/2 हो गया, x² 2a हो गया, प्लस का 2 का 2x हो गया, x के सापेक्ष समाकलन, और इसकी लिमिट को हमने यहाँ बड़ा कोष्टक लगा के दाहिनी तरफ लोअर लिमिट यहाँ लिखी, यहाँ अपर लिमिट लिख दिया, a2 जो है 2a लिख दिया। अगले स्टेप में अपर लिमिट को रखते हैं, इज इक्वल टू बड़ा कोष्टक a log 2a प्लस x के स्थान पर 2a रखा, यहाँ 2a का स्क्वायर 4a² 2a प्लस का 4a 2 इंटू जो है 2a माइनस का a, अब x के स्थान पर जो है a रखा लोअर लिमिट a log a माइनस का a² 2a माइनस का 2a, बंद किया ब्रैकेट। तो यहाँ देखा हमने इसका मान a log 2a, a कॉमन आ गया इन दोनों में से, log a माइनस का log a कॉमन लिया, log 2a माइनस का log a ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस का यहाँ 2a का जब 4a² मल्टीप्लाई किया 2a आया, इसको हमने, और 2a यहाँ से जो है 2a आया, और यहाँ हुआ क्या आपका जो है जो आप देख रहे हैं 4a माइनस 2a कितना हुआ 2a हो गया, यहाँ भी 2a हो गया, और a² जो है 2a, यहाँ क्या बचा a/2, यहाँ a/2 आया, इसको इसमें से घटाया a/2 को, तो यहाँ से जो आपका आंसर के रूप में लिखा प्लस का 3a² 2a प्लस का 2a, ये हमारा इसका आंसर हो गया। हाँ बच्चों, आगे आपको जो है ये 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिन क्वेश्चनों को ये सारे क्वेश्चन आपके जो है दिए गए जो है कराए गए प्रश्नों के आधार पर जो है करना है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन्हें आप सरलता से हल कर सकेंगे। आशा है आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझा होगा, तो निश्चित रूप से प्रश्नों को करेंगे, और अगले उसमें जो है इनको हल करके अगर कोई डाउट्स होते हैं आपके, तो उनको आप जो है इन डाउट को क्लियर करेंगे मेल आईडी के थ्रू। इस आशा और विश्वास के साथ सभी लोग जो है इस कार्य को व्यवस्थित रूप से अपने अपने उसमें करेंगे। धन्यवाद। और साथ ही अगले दिन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की 10 क्वेश्चन की सीरीज दी जाएगी, जो आपने बीच में पढ़ा हुआ है, उससे संबंधित 10 क्वेश्चन आपको अगले दिन डाले जाएंगे टेस्ट के रूप में, जिनको आप जो है करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।